आपको शहर में ऐसे बहुत सारे होटल मिलेंगे जो सुबह 8 बजे से 1 घंटा या 2 घंटे के लिए नौजवान जोड़ों को कमरे किराया पर देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये सारे होटल बने ही इसी काम के लिए हैं। और सोने पर सुहागा के उन सारे होटलों को बड़े बड़े पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट या फिर सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल है। हर हफ्ते या महीने की बुनियाद पर भारी रकूम की सूरत में भत्ता वसूल किया जाता है और यही वजह है कि सब काम आसानी से हो रहा है। अगर कभी मीडिया का दबाव या फिर कोई बड़ी मजबूरी हो भी तो उन होटल वालों को पहले से ही आगाह कर दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से मैं लड़कियों को आगे बैठकर मोटरसाइकिल चिल्लाते हुए देख चुका हूं और लड़के पीछे बैठकर उन तितलियों को मोटरसाइकिल चिल्लाना सिखा रहे होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपको लड़कियां छोटी छोटी शर्ट्स और बहुत बारीक लिबास पहने और छोटे छोटे ट्राउज़र पहने नजर आएंगी। दोपट्टा बराए नाम होता है या फिर होता ही नहीं। इतने बारीक बारीक लिबास होते हैं कि जिस्म सारे का सारा आवेज़ा हो रहा होता है और सफ़ेद कपड़ों में सिया रंग साफ झलक रहे होते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से बहुत सी ख्वातीन को हिजाब में यूनिवर्सिटी आते देखा है और फिर एक तरफ ठहर कर ये हिजाब अपने पर्स में डालकर पर्स से एक छोटा सा बारीक दोपट्टा गिले में डालकर अपनी अपनी क्लासेस में जाते देखा। फिर जब छठी के वक्त बाप और भाई के आने का वक्त होता है तो फिर से वही हिजाब पर्स से निकाल कर पहन लिया जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि ये टाइट्स और ऊपर से छोटी छोटी बारीक शर्ट्स पहनने का आखिर मकसद क्या होता है। बैल मुझे मार, इतनी छोटी छोटी सी शर्ट्स पहनना और फिर चलते हुए बार बार पीछे से अपनी शर्ट्स को दुरुस्त करना कैसा अमल है, क्या जरूरत है। तो पहने ना पहन लिया तो बस फिर ठीक है, क्योंकि आपका जिस्म आपकी मर्जी। फिर मर्द क्यों ना कहे कि मेरी आंख मेरी मर्जी। लेकिन ये सब फैशन है। यहां पर फिक्रे कसना जुर्म नहीं, क्योंकि खुलम खुला दावत दी जाती है फिक्रे कसने की। म्यूजिक कंसर्ट, कल्चरल फेस्टिवल और एनुअल डिनर के नाम पर होने वाले रक्स मुजरे की महफिलों से कम नहीं। म्यूजिक कंसर्ट पर जिस्म के साथ जिस्म लगे होते हैं और नाच गाने उरूज पर कंधे से कंधे जुड़े होते हैं। मुनशियात का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यूनिवर्सिटी के तलबा ही करते हैं। जिन मुनशियात का कभी अपने नाम तक नहीं सुना होगा वो मुनशियात यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको नजर आती है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इन मुनशियात की आदी हैं और ये भी किसी फैशन की तरह परवान चढ़ रहा है। लड़कियों के हॉस्टल में ये मुनशियात इंतजामिया के जरिए से ही फरोख्त की जाती हैं और बहुत से गिरोह अपने सहूलतकार उन तालिबात में से ही चुनते हैं। पहले नशे का आदी बनाया जाता है और फिर जिस्म फिरोशी के मकासद के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। ख्वातीन के मुताबिक मर्द हजरात अपनी नज़रों की हिफाजत करें और मर्दों के मुताबिक ख्वातीन अपने जिस्म की हिफाजत करें, मगर दोनों में से कोई भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। ये हस्पतालों और कचरे के ढेर में मिलने वाले नौमौलूद बच्चे तवाइफ के नहीं बल्कि इन तालीम याफ्ता अफराद के हैं जो कहते हैं कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। हस्पतालों में गैर कानूनी तौर पर होने वाले अबॉर्शन इसी अंडरस्टैंडिंग के नताइज हैं। नॉन प्रेगनेंसी की फरोख्त होने वाली अद्वियात के खरीदार ज्यादातर यही अंडरस्टैंडिंग वाले जोड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई सच लिखे या बोले तो वो छोटी सोच का मालिक है, वो तंग नज़र है, वो देहाती है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियां कोठे और चकले हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये यूनिवर्सिटियां ये तालीमी इदारे जिस्मों की तिजारत की मंडियां हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों ही जिस्मानी ताल्लुकात और ज़िना को फ़रोग़ देकर वालिदैन की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब मॉडर्न इल्मी है। ये कैसी माँ है जो अपनी बच्चियों के सर से दोपट्टा और जिस्म से लिबास उतारने की तरबियत को परवान चढ़ा रही है। ये कैसी माँ है जो अपने बेटों को बेहयाई और ज़िना की तालीम दे रही है। बल्कि ये यूनिवर्सिटियां शायद तवाइफ के कोठों से भी ज्यादा गिरी हुई जगह हैं, क्योंकि एक तवाइफ अपनी मजबूरी के तहत अपना जिस्म फरोख्त करती है और उसके पास आने वाले गाहक पैसे देकर इसका जिस्म खरीदते हैं।
مگر ہماری یونیورسٹیاں وہ کوٹھے اور وہ اڈے ہیں جہاں عورت اپنا جسم اپنی مرضی سے اپنی پسند کے شخص کو خوشی خوشی پیش کرتی ہے، اور یہاں جسم لینے والا کوئی خریدار نہیں ہے، وہ ایسا گاہک ہے جسے مفت میں شراب اور شباب مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب اپنا جسم اپنی مرضی سے پیش کیا جائے اور لینے والا عورت کی مرضی سے اس کا جسم لے تو پھر نہ تو عورت اسے جنسی زیادتی یا درندگی کا نام دیتی ہے اور نہ ہی مرد اسے جنسی زیادتی اور درندگی کا نام دیتا ہے۔ یہاں اس فیشن کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سارے فسادات کی جڑ یہ ہے۔ ہمارا دین اسی وجہ سے اس نظام تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ نظام تعلیم ہماری نسلوں کو آجاڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جوان پڑھے لکھے جاہل کے لقب سے نوازے جا رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تعلیم، علم، تربیت، تہذیب، ادب، شعور کچھ بھی نہیں دے رہے، بلکہ جو تھوڑا بہت ان سب کا تناسب موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں فقط کاغذ کے ٹکڑے دے رہی ہیں، غلامی کی سوچ اور سرکاری نوکری کے خواب عنایت کر رہی ہیں، لالچ اور حسد عنایت کر رہی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، انفرادی طور پر اصلاح اور کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر اجتماعی طور پر چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ تلخ لکھنے پر معذرت خواہ ہوں، مگر جو بھی لکھا سچ لکھا ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ میرے مطابق یہ موضوع بہت طویل ہے اور ایک گہرا سمندر ہے، مگر اجازت چاہوں گا کیونکہ آج کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا لمبی لمبی تحاریر پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔